हेलो फ्रेंड्स, माई एस्ट्रो गाइड में आपका स्वागत है। तो आज मैं कवर करने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 14 और जॉडियक साइन वर्गो कन्या राशि के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कन्या राशि या कन्या लग्न किन का होता है। जिनका जन्मकालीन लग्न कन्या लग्न का हो, मतलब जन्म के समय जो राशि उदित होती है वो, या जन्म के समय जो चंद्रमा जो है 6 नंबर की राशि पे हो, तो उसे हम कन्या लग्न या कन्या राशि बोलते हैं। या फिर जिन लोगों का नाम पा, पी, पू, पे, पो, ण, ढो, ठ और श षटकोण वाला, अगर उससे नाम स्टार्ट होता है तो समझिए कि इन लोगों की कन्या राशि यानी कि वर्गो साइन है। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। तो इस राशि को जो शेप मिली हुई है वो एक लड़की की शेप मिली हुई है, जिसके एक हाथ में लालटेन है, टॉर्च बोल सकते हो आज की डेट में, और प्लांट है, पौधा है एक हाथ में। दूसरी जो उसकी लॉर्डशिप है मरकरी बुध के पास है। नेचर इस राशि का फ्लेक्सिबल है, मतलब द्वि स्वभाव राशि है। एलिमेंट जो है अर्थ है, पृथ्वी तत्व की राशि है। कास्ट जो है वैश्य है, मतलब इसका जो वर्ण है वो वैश्य वर्ण है इस राशि की। इस राशि या लग्न वालों के लिए जो सबसे शुभ राशियां होती हैं वो होती हैं मकर और वृषभ, यानी कि कैप्रिकॉर्न और टॉरस इसके लिए अति शुभ राशियां होती हैं, तथा जेमिनी और लिब्रा भी शुभ राशियां होती हैं। अगर मैं शुभ ग्रहों की बात करूं तो शुक्र, सूर्य और शनि इस राशि वालों के लिए शुभ ग्रह माने गए हैं। राहु भी शुभ ग्रह ही होता है, जबकि हालांकि ज्योतिष की अगर बात करें तो उसको सम बोला गया है, लेकिन सबसे अच्छा जो फल देता है राहु वो कन्या लगन पे देता है, सबसे बढ़िया रिजल्ट। एनिमीज की अगर मैं बात करें इन साइन वालों की, कन्या लगन वालों की, तो एनिमीज जो साइन हैं वो हैं एरीज, कैंसर और स्कॉर्पियो। एरीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये इसके लिए वो हैं। प्लैनेट जो हैं इसके लिए जो खराब प्लैनेट है वो सबसे पहले चंद्रमा, फिर उसके बाद जुपिटर और मार्स इस राशि वालों के लिए खराब ग्रह है। देखिए क्यों? क्योंकि चंद्रमा 11th हाउस का लॉर्ड है, वैसे ही उसका चंद्रमा जो है वो बुध का दुश्मन है, और 3rd लॉर्ड और 8th लॉर्ड हो गए, इसीलिए ये दुश्मन है मार्स। और जुपिटर क्योंकि यहाँ पे 7th लॉर्ड है मार्केस है, और वैसे भी शत्रु है बुध का जुपिटर, तो ये खराब ग्रह माने जाते हैं। और इस राशि वालों के लिए जो मारक ग्रह होते हैं वो जुपिटर, मतलब जुपिटर की दशा इस राशि वालों के लिए खराब मानी जाती है। अब स्टार्ट करते हैं क्या पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं, तो बात करते हैं इन 5 बेसिस पे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस राशि की शेप पे। देखिए जो शेप मिली हुई है कन्या राशि को, एक लड़की की शेप मिली हुई है, तथा वो लड़की के एक हाथ में प्लांट है और एक हाथ में टॉर्च है। तो वो क्या करना चाहती है, वो साइन इंडिकेट करता है कि ऐसे लोग जो होते हैं उनको लाइफ में ग्रोथ की एक अलग ललक होती है, उनमें बहुत डिज़ायर होती है। मतलब ऐसे लोग पैसा कमाने या लाइफ में सफलता को पाने के लिए ना एक अलग सी ललक होती है ऐसे लोगों में। बट एट द सेम टाइम बहुत ही प्रैक्टिकल लोग होते हैं, उनको पता होता है कि देयर इज़ नथिंग फ्री इन दिस वर्ल्ड, यू हैव टू पे द प्राइस फॉर एवरीथिंग। आपको हर चीज़ के लिए कोई ना कोई चीज़ अदा करनी है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो उस सफलता को पाने के लिए कुछ भी कुर्बानी देने के लिए भी तैयार रहते हैं, ये उनको पता होता है। दूसरी बात, वो लड़की जो है वो अगर आप उसको देखोगे तो वो एक ऐसे लग रहा है जैसे अंधेरे में चल रही है। तो ऐसे लोगों का मतलब क्या हो गया कि ऐसे लोग अपनी योजनाएं जो है बड़े गुप्त तरीके से रखते हैं, किसी से डिस्क्लोज नहीं करते हैं। वहीं पे अगर मैं इसी बुध की दूसरी राशि जो मिथुन राशि है उसके बारे में करूं तो वो अपनी योजनाओं को सबको बता के चलते हैं, मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं। ये कभी किसी से डिस्क्लोज नहीं करेंगे कि वो क्या करने जा रहे हैं। योजनाएं जो हैं उसको बड़े ही सिस्टेमेटिक ऑर्गेनाइज्ड वे में बनाएंगे, और अपना मतलब बिल्कुल किसी को बिना बताए जो है ये कोई भी काम करते हैं। ग्रोथ की ललक रहती है, बट एट द सेम टाइम जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से ये लोग इसको करते हैं। इनकी डिज़ायर्स बड़ी होती हैं, तथा उन बड़ी डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए अत्यधिक मेहनत भी करते हैं ये लोग। वैसे भी जो कन्या राशि या कन्या लगन है वो काल पुरुष की कुंडली में घर की राशि है ये, तो ऐसे लोगों को लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, और इनको ये पता होता है क्योंकि ये प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इनको पता होता है कि मुझे अत्यधिक मेहनत की ज़रूरत है। तो बहुत ही मेहनती, बहुत ही परिश्रमी होते हैं, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड ये लोग होते हैं। नाउ अगर मैं बात करूं इस राशि की लॉर्डशिप की, तो इस राशि की जो लॉर्डशिप है वो मरकरी के पास है, बुध के पास है। देखिए बुध की लॉर्डशिप होने की वजह से ऐसे लोग जो हैं बहुत ही जो इंटेलिजेंट होते हैं, तथा ऐसे लोगों की जो मेमोरी होती है बहुत ही शार्प मेमोरी होती है, ग्रास्पिंग पावर बड़ी तेज होती है, कैलकुलेशन बड़ी तेज होती है।
किसी भी काम को करने से पहले ये 2 बार ज़रूर सोचते हैं और उस पे पूरी कैलकुलेशन से वर्क करते हैं। जब इनको लगता है कि मुझे ये काम करने से फ़ायदा होगा, तभी ये जा कर के किसी काम में हाथ डालते हैं। बहुत ही प्रैक्टिकल होने के साथ साथ प्लानिंग भी इन लोगों की बहुत ज़बरदस्त होती है। वैसे भी क्योंकि बुध जो है इंटेलिजेंस का कारक है, तो कई तरह के लॉजिक्स, कई तरह के एनालिटिक्स लगाते हैं ये जब भी कोई काम करते हैं, और हमेशा अपना लॉसेस के लिए हमेशा प्रोविज़न बना के चलते हैं। अगर ये कोई बिजनेस भी सोचेंगे तो उस बिजनेस में ये सोचेंगे कि अगर मुझे लॉस हो गया तो मैं इसकी भरपाई कहाँ से करूँगा। इतने कैलकुलेटिव ये लोग होते हैं। बुध का आधिपत्य होने के कारण क्या होता है इन लोगों में, ये लोग जो हैं वो किसी भी परिस्थिति से लड़ने के लिए अपने माइंड को बिल्कुल तैयार करके रखते हैं। ये पूरी दिमाग में प्लानिंग करके चलते हैं कि अगर मेरे पास वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन आ गई तो मेरे को कैसे काम करना है उस सिचुएशन में। अब बात करते हैं इस राशि का नेचर। देखिए, इस राशि का जो नेचर है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल नेचर है। फ्लेक्सिबल नेचर होने की वजह से ये क्या करते हैं, सब लोगों की बात सुनते हैं और सब लोगों को लेकर के साथ चलते हैं। बात ये सबकी सुनेंगे और सबको साथ लेके चलेंगे। कहते हैं ना कि सबका साथ सबका विकास, ऐसे लोग होते हैं। और सबका विश्वास, तो लोगों को ये विश्वास दिलाने में भी कामयाब होते हैं। तो कोई भी चीज़, कोई भी काम करना हो तो बड़े ही फ्लेक्सिबल तरीके से करते हैं। उसकी बात भी सुनेंगे, इसकी बात भी सुनेंगे, दोनों पक्षों को साथ लेकर के चलेंगे। जीवन के दोनों पहलुओं को बराबरी से ये लोग आंकने वाले होते हैं। कभी भी किसी को नाराज करने की ये चाहते नहीं है कि लोग इनसे नाराज होकर चले जाएं। ये दोनों पक्षों को बराबर बराबर हैंडल करके ये लोग चलते हैं। अच्छा, फ्लेक्सिबिलिटी इनकी इतनी होती है कि समय जैसे आता है वैसे ये बिहेव करते हैं। इनको पता है कि अगर ये वाले समय में कैसे रिएक्ट करना है, कैसे बिहेव करना है और अपना काम जो है कैसे किससे निकलवाना है। ये समय का जो सदुपयोग करना बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। बहुत ही एडजस्टेबल नेचर होता है इनका। ये बहुत ही एडजस्ट करके चलते हैं अपनी लाइफ में। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, इसीलिए एडजस्टमेंट भी ये बराबर की करके चलते हैं। अब बात करते हैं इस राशि के एलिमेंट की। देखिए, इस राशि का जो एलिमेंट है वो अर्थ एलिमेंट है। अर्थ एलिमेंट होने की वजह से ऐसे लोग बहुत ही व्यवहारिक होते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि डिज़ायर्स बड़ी होती हैं शेप की वजह से, लेकिन क्या है, प्रैक्टिकल राशि है। ये जानते हैं कि अगर मैंने इतना बड़ा जो सपना देखा है, अगर मेरा इतना बड़ा मैंने ख्वाब देखा है, तो उसको पूरा करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। तो ये उसके लिए भी हमेशा रेडी रहते हैं। कैलकुलेशन बड़ी ज़बरदस्त होती है इन लोगों की। बहुत ही एनालिटिकल स्किल्स इनकी बहुत ज़बरदस्त होती है और व्यवहारिक बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल ये लोग होते हैं। अब अगर मैं बात करूं इस राशि की कास्ट की, तो इस राशि की जो कास्ट मिली है वो वैश्य की मिली हुई है। वैश्य मतलब बिजनेसमैन। तो कैलकुलेटिव पर्सन होते हैं। हमेशा नफ़ा और नुकसान दोनों सोच के चलते हैं। नफ़ा या नुकसान, लाइफ में हमेशा अपने लॉसेस के लिए प्रोविज़न बना के चलते हैं ये लोग जो हैं कोई भी काम करने से पहले 3 चीज़ें नेगेटिव सोचेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि इनका नेगेटिव एटीट्यूड होता है। ये प्रोविज़न करके चलते हैं कि अगर वर्स्ट सिनेरियो आ गया तो मैं कैसे काम करूँगा। हमेशा पैसा कमाने की ललक होती है, लेकिन पैसा कमाने से ज़्यादा पैसा सेविंग्स करने की इनमें अलग से ललक होती है। ये चीज़ को उसी दाम पे खरीदते हैं जितनी उसकी वर्थ होती है। मतलब किसी भी चीज़ की कितनी वर्थ होती है ये बड़े अच्छे से समझ लेते हैं। बहुत ही कैलकुलेटिव बिजनेस माइंड होते हैं। ज़्यादातर पैसा कमाने के लिए जो अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। जितना भी लाइफ में ये पैसा कमाते हैं अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी जो ब्रेन है उसके द्वारा कमाते हैं। फिजिकल वर्क में थोड़ा सा ढीले होते हैं, सुस्त होते हैं। फिजिकल वर्क ये बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। अब आप बोलोगे कि मैंने एक जगह बोला था हार्ड वर्किंग होते हैं बहुत ज़्यादा। यस, हार्ड वर्किंग होते हैं, लेकिन मेंटल हार्ड वर्क कर सकते हैं। ये मेंटल वर्क कर सकते हैं, लेकिन ये फिजिकल वर्क उतना ज़्यादा ये कर नहीं सकते। इसलिए अपनी योजनाओं को ये मेंटली पूरा प्रिपेयर हो करके चलते हैं। तो अगर मैं कुछ शब्दों में इस राशि की बात करूं तो बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही एनालिटिकल, बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही वाइज लोग होते हैं ये, और सोच समझ के चलते हैं। सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेकर के चलने वाले लोग होते हैं ऐसे लोग। अब तो अगर मैं बात करूं इस राशि वालों के प्रोफेशन की, तो ऐसे लोग जो हैं अकाउंटेंसी, लॉ, डिबेट, कम्युनिकेशन और साइकोलॉजिस्ट, इस तरह के कामों में इन लोगों को सफलता मिलती है। बिजनेसमैन, बहुत अच्छे बिजनेसमैन ये लोग होते हैं। अगर मैं बात करूं हेल्थ प्रॉब्लम की, तो इनको गले की प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, ऐसे लोगों को जो है आंत में प्रॉब्लम हो सकती है, और इनको यौन में प्रॉब्लम हो सकती है। इस तरह की इनको बीमारियां हो सकती हैं। और अगर मैं कुछ रेमेडीज़ बताऊं इस राशि या लगना वालों के लिए, तो इनको गाय की सेवा करनी चाहिए, गणेश जी की आराधना इन लोगों को करनी चाहिए। ये था मेरा विश्लेषण ज़ोडिएक साइन वर्गो यानी कि कन्या राशि के बारे में। नेक्स्ट मैं लेकर के आऊँगा
लिब्रा यानी कि तुला राशि के बारे में। तब तक के लिए बाय। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपको लगता है यू हैव गेन्ड समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो, कुछ भी अगर आपने इस वीडियो से आपको हासिल हुआ है, कुछ आपने गेन किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पे लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।